कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलमान खान। शिक्षा देने के लिए शिक्षक बनना ही जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। जी हां, ये मिसाल कायम की है एसडीएम चंद्रमोहन ठाकुर ने, जिन्होंने आशाएं नाम से एक संगठन बनाया और बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं। चंद्रमोहन ठाकुर के बारे में और भी जानेंगे खास खबर में आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद करियर को लेकर सही मार्गदर्शन मिले तो छात्र बहुत आगे बढ़ सकते हैं। विदिशा के गंजवासौदा में छात्राओं के जीवन को संवारने और करियर के लिए न सिर्फ शिक्षक बल्कि सरकारी अधिकारी भी अपना हाथ बटा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर हमारे मन में शिक्षा के प्रति सम्मान तो इसे बांटने कोई बाधा नहीं बन सकता। विदिशा के गंजवासौदा में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर उन्हीं चंद लोगों में से एक। वैसे तो चंद्रमोहन ठाकुर एसडीएम, लेकिन बच्चों को करियर के लिए मार्गदर्शन देना वो अपना सामाजिक और प्रमुख जिम्मेदारी मानते हैं। इसके लिए एसडीएम के नेतृत्व में आशाएं नाम का एक संगठन भी बनाया गया, जो बच्चों को करियर के लिए मार्गदर्शन देता है। गंजवासौदा के एसडीएम बच्चों के बीच जाकर अपने एक्सपीरियंस तो शेयर करते ही साथ ही बच्चों के मन में उठी जिज्ञासाओं को भी शांत करते हैं। जब स्कूलों में जाऊँ बहुत सारे ऐसे 20 बच्चे मिले जिन लोगों का सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, मुझे लगता है वो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट शुरू किया है आशाएं नाम से। इसमें हम ऐसे बच्चों को सही मार्गदर्शन और सही दिशा निर्देश प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की शुरुआत की इसमें हमने सिर्फ ओरिएंटेशन दिया ताकि उनको बच्चों की परीक्षाओं के बारे में जानकारी हो, उनके अंदर रुचि लगे और वो तैयारी शुरू करें। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको सही दिशा में तैयारी करवा सकें और उनमें से कुछ बच्चे इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल भी हो सकें। अपने बीच सरकारी अधिकारी को पाकर बच्चों में भी गजब का उत्साह। छात्रों का कहना है कि इससे पहले उनके बीच कभी कोई अधिकारी नहीं आया। अपने करियर के लिए एसडीएम से मार्गदर्शन पाने के बाद सभी बच्चों के चेहरे खिले खिले नजर। कुछ बच्चे एसडीएम के जीवन की घटनाओं से प्रेरित, कुछ बच्चों को मन में उठे सवालों के सटीक उत्तर पाकर खुशी। दरअसल कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए आयोजित करियर मार्गदर्शन बच्चों को पीएमटी, आईआईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि एक स्टूडेंट की लाइफ किस तरह होती है। वो अपनी जब वो 11th या 12th करता है तो बहुत सी चीज़ों से भटक जाता है। उन्होंने बताया किस प्रकार अपनी मानसिक गतिविधियों पर ध्यान रखें और फालतू कामों में न भटकें और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि जो आपका 11th 12th का ही कोर्स होता है, इससे हट के आईआईटी में नहीं आता यार। ये अगर अभी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसको अच्छे से फोकस करें, इसी प्रकार पढ़ें। और उन्होंने का जो कार्यक्रम रखा वो काफ़ी अच्छा था। तो उन्होंने हमें बताया उनकी जीवन में उनकी लाइफ भी कोई अलग नहीं है, हमारी जैसे कोई व्यक्ति थे। हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और यहाँ से बहुत कुछ आगे बढ़ने की राह मिलती है। वैसे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, और जो जिसका हमें समझ में आता है वहाँ पर हम चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कौन सी राह कहाँ तक जाती है इन्होंने हमें बताया, और कहाँ जाना सही है इस विषय के बच्चों के लिए वो हमें दिखाया। तो हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और हमें बहुत कुछ समझ में आया। ये पहले अधिकारी हैं, डायरेक्ट बच्चों से बात कर रहे हैं, तो इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। शुक्रिया। गंजवासौदा में ऐसा पहली बार कि सरकारी पद पर बैठा अधिकारी बच्चों के करियर को लेकर इतना सजग नजर आ रहा है। करियर मार्गदर्शन के अलावा एसडीएम चंद्रमोहन ठाकुर की सरल और सौम्य छवि को भी छात्र खासा पसंद करते हैं। गंजवासौदा में बच्चों के लिए करियर मार्गदर्शन तो कई बार आयोजित किए जाते रहे, लेकिन
सरकारी अधिकारी के द्वारा अपने सरकारी कार्यों के बीच में समय निकालकर जो प्रयास बच्चों के लिए किया जा रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। गंजवा सौदा से आई बड़ी रिपोर्ट के लिए विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से एक पहल की है। एसडीएम होने के बावजूद चंद्रमोहन ठाकुर ने एक नई पहल की है। आशाएं नाम से एक संगठन बनाया है जिसमें बच्चों को शिक्षित करने के लिए कई टिप्स दिए जाते हैं, किस तरीके से अधिकारी बना जाता है, किस तरीके से उनको ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ाई करनी चाहिए। विजय रघुवंशी जुड़ गए हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर। विजय, क्या कुछ काम करता है संगठन आशाएं? देखिए शर्मा, ऐसा है कि गंजवासोदा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों के बीच कोई एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिनको नगर की यातायात व्यवस्था, जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे और अन्य ऐसी कई प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने उस पद पर बैठकर यहाँ की कानून व्यवस्था बनने का प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह संभाल सके। लेकिन बच्चों के बीच जब वो पहुंचे तो कहीं ना कहीं गंजवासुदा के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक एसडीएम जिनके मन में कहीं ना कहीं जो उन्होंने सीखा और किन कठिनाइयों के बीच वो उस पद तक पहुंचे, तो वो सारी कठिनाइयां आगे किसी को ना आए, अगर आती है तो उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो ये सारी चीजें को देखने के बाद, समझने के बाद नामांकुर विद्यापीठ के अंदर समाकक्ष में पहुंचे, जहाँ पर लगभग 600 से 700 बच्चों का ये पूरा सेशन हुआ, जिसमें आईआईटी से संबंधित, पीएचडी से संबंधित उनको टिप्स दिए गए। तो कहीं ना कहीं सलमान जी देखने को मिला है कि गंजवासुदा जैसे शहर में, छोटे शहर में, और एक जिम्मेदार अधिकारी जो पढ़ाई करने के बाद इतने बड़े पद पर पहुंच गया था, तो उसको शिक्षा की तरफ लौटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। द्वारा अपने को आईएएस अधिकारी होने के बाद, एसडीएम होने के बाद एक शिक्षक के रूप में बच्चों के बीच पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के बीच शिक्षक के रूप में पहुंचे और एक एसडीएम गुरु के रूप में बच्चों को देखने को मिला। तो बच्चों ने पूरी तन्मयता के साथ उनको सुना और उनके जीवन काल में पढ़ाई के साथ जो उनके साथ घटनाक्रम हुए, कैसे वो दिक्कतों में आए, ये सारी चीजें बच्चों ने उनसे क्रम से पूछी और अपने सवालों के जवाब दिए उनसे। नहीं तो बच्चों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी? क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बच्चे खड़े होकर उनसे सवाल कर रहे हैं और सीधे सवाल कर रहे हैं। तो एक एसडीएम पहली बात तो, और दूसरी बात यह कि एक गुरु, तो कहीं ना कहीं किस तरीके की उत्सुकता नजर आ रही थी बच्चों में? देखिए सलमान जी, कहीं ना कहीं बच्चों को उत्सुकता तो ये नजर आ रही थी कि एक गुरु के रूप में मंच पदों के सामने एक आईएएस अधिकारी बैठा है, जिसको बच्चों ने सिर्फ सुना था आईएएस अधिकारी क्या होता है, कलेक्टर होता है, कलेक्टर आईएएस होता है और आईएएस के बाद ही कलेक्टर बनता है। तो जब बच्चों ने उनसे सीधे सवाल किए तो कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरे पर न कोई तनाव दिख रहा था, न कोई भय दिख रहा था। उनको लग रहा था कि मंच पर कलेक्टर या आईएएस नहीं, लेकिन उनकी नजरों में कहीं ना कहीं गुरु दिख रहा था। तो जिस प्रकार गुरु से सवाल किए जाते हैं और गुरु से पूरी शिक्षा के साथ उन कानूनों को, उन चीजों को देखा जाता है कि हम कहाँ समझे हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। उसी विजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हेमंत रघुवंशी जुड़ गए हैं, एक छात्र। हेमंत जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, आपने एसडीएम से क्या कुछ सवाल किया? जी मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने स्कूल के स्टूडेंट से काफी सवाल किए थे उनसे। कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमारे स्कूल में कोई ऐसा व्यक्ति आया जो राजस्व विभाग था, कोई सरकारी कर्मचारी था। नहीं तो आपके सामने एक आईएएस ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी है, और वो आपसे सीधे 1-to-1 चर्चा कर रहा है, सीधा आपसे मुखातिब हो रहा है। कैसा आप महसूस कर रहे थे? क्या कुछ उस वक्त आपके दिल में चल रहा था? जी, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उस वक्त हमारे दिल में ऐसे ख्याल आए कि अगर हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी बन सकते हैं। जी, तो क्या कुछ उन्होंने जरूरी टिप्स दी है कि आप भी ऐसे आईएएस अफसर बन सकते हैं? क्या था द्वारा कुछ नहीं, आपको ऐसे क्या टिप्स दी, ऐसी क्या उन्होंने जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिससे आपको लगे कि आप भी आईएएस बन सकते हैं? उन्होंने हमें पेपर के पैटर्न के बारे में बताया, जो 11-12 में अपन कोर्स करते हैं। उन्होंने उसके बारे में बताया कि यही कोर्स आपका आईआईटी में आता है, जो उन्होंने पहले करी थी, आईएएस उन्होंने बाद में की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत रघुवंशी छात्र थे जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको खुशी जाहिर हुई है क्योंकि एक एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उनके सामने बैठा हुआ था और सीधे उनके जो मित्र हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो उनसे चर्चा कर रहे थे और वो भी टिप्स दिए गए हैं कि आखिर कैसे इस परीक्षा में पास हुआ जाता है। रुक रहे एक ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं।
सौगात देकर विकास की ओर ले जाने वाली आदरणीय विदेश मंत्री और क्षेत्रीय सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। निवेदक नरेंद्र सिंह रघुवंशी, गुड्डा भैया, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति गंजबास सौ। सौजन्य अजय जैन, जनसेवा युवा नेता, गंजबास सौ, जिला विदिशा। कन्या जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने, उसे अच्छी शिक्षा और परवरिश देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से या सीधे ऑनलाइन आवेदन www.ladlilakshmi.com पर किया जा सकता है। प्रकरण स्वीकृत होने पर अब राष्ट्रीय बचत पत्र की जगह मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लाडली को कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9 में प्रवेश पर 4,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000 रुपए मिलेंगे। 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने और कक्षा 12वीं में परीक्षा में शामिल होने पर उसे 21 वर्ष की आयु में 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आशाएं में, यानी कि हम एसडीएम चंद्रमोहन ठाकुर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आशाएं नाम से एक संगठन बनाया और बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है ये संगठन, और जरूरी टिप्स भी देता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से आईएएस अफसर बना जाता है, किस तरीके से आईपीएस बना जाता है, किस तरीके से आईआईटी में निकला जाता है। विजय रघुवंशी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, छात्र से आपसे कुछ देर पहले बात हुई है, उनका कहना है कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एसडीएम के सामने बैठे हुए हैं और वो एक गुरु बनकर उनके मित्रों को और उनको जानकारी दे रहे हैं। देखिए सलमान जी, ये कहीं ना कहीं जो छात्रों ने अभी बताया है ये सही बात है कि उन्होंने एक एसडीएम और एक आईएएस अधिकारी को सिर्फ और सिर्फ गुरु के रूप में देखा है और जितना उनसे वो सीख सकते थे, जान सकते थे, वो सारी चीजें उन्होंने पूछी। और मैं यहाँ प्रमुखता से एक बात बताना चाहूंगा कि आगामी नवंबर दिसंबर में ये आईआईटी और पीएमटी से संबंधित प्रश्नों को लेकर, कुछ 12वीं के प्रश्नों को लेकर एक प्रश्न पत्र तैयार करके बच्चों की परीक्षा लेने भी जा रहे हैं। जो बाबा के बिहार में बहुत बड़ी बात होगी कि कहीं ना कहीं पीएमटी की तरफ से छोटी परीक्षा लेकर और इन बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है ताकि ये कहीं ना कहीं गंजबाजा का नाम रोशन कर सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस नवाबपुर विद्यापीठ ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और अपनी जगह दी, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता देखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्था आ गया है बच्चों के भविष्य को लेकर, तो उसकी चर्चा पूरे शहर में रही। जी, तो विजय, पहली बार ऐसा हुआ है कि आशाएं के तहत बच्चों को समझाया जा रहा है या जानकारियां दी जा रही हैं, या इससे पहले भी एसडीएम साहब ऐसी कवायद करते रहे हैं जिस तहसील में या जिले में वो रहे हैं? हाँ देखिए सलमान जी, मैं चंद्रमोहन ठाकुर साहब के बारे में बताना चाहूंगा। ये गंजबासपुरा में सरोज में ट्रांसफर होकर आए, तो सरोज में भी उन्होंने वहाँ की यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था के साथ साथ वहाँ भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसे सत्र लगा दिए। ऐसा सत्र गंजबासपुरा में पहली बार लगाया उन्होंने। इस प्रकार का सत्र अभी तक सरोज में भी नहीं लगाया और मंडला में भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे थे, वहाँ भी नहीं लगाया। जी, तो फिलहाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभिभावक क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो हमेशा से ये जानते हैं कि जो एक मार्गदर्शक हो वो इतना बेहतरीन हो, इतना ज्यादा जिंदा दिल हो कि वो बच्चों को ठीक से गाइड कर सके, तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए सलमान जी, जब हमने बच्चों के अभिभावक से बात की और अन्य कोई कई स्कूलों के छात्रों और उनसे बात की, तो उनका ये कहना था अगर खास इस प्रकार के शिक्षण और मार्गदर्शन लेने वाले मिल जाए तो हमारी पढ़ाई बाकी सफल हो सकती है। जी, तो अभी जो कई ऐसे कोचिंग क्लासेस भी होंगी गंजबासौदा के अंदर, विदिशा जिले के अंदर भी हैं,
तो उनका क्या कुछ कहना है? क्या वहां पर भी इस तरीके की बात सामने देखने को मिल रही है कि जो इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं वो भाई कह रहे हो कि एसडीएम साहब को बुलाया जाए, क्योंकि उससे बेहतर कोई गुरु हो ही नहीं सकता? नहीं, देखिए सलमान जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ कुछ कोचिंग और शिक्षण संस्थानों की बात करें अपन, तो वहाँ यहाँ पर उल्टी स्थिति है कि वो नहीं चाहते कि इस प्रकार के लोग अधिकारी बच्चों को टिप्स दें। कहीं ना कहीं तो मुझे मैं आपको रोकना चाहूंगा, शैलेंद्र दीक्षित जुड़ गए हैं, प्राचार्य है। शैलेंद्र जी, IIT24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, धन्यवाद। शैलेंद्र साहब, आप भी एक गुरु हैं और एसडीएम साहब भी एक गुरु बने हुए हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। सर, ठाकुर सर ने यहाँ पर आकर के कक्षा 12 के जो गणित और जीव विज्ञान संकाय के बच्चे हैं पूरे बासुदा विकास खंड के, जिनकी संख्या लगभग 700 है, उनके साथ उन्होंने बैठ करके रूबरू होकर चर्चा की। सबसे पहली उल्लेखनीय चीज तो ये रही। दूसरा ये रहा कि सबने कैसे एग्जाम दें, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, हम अपना रूटीन कैसे सेट करें, इन सारे विषयों पर सबने डिटेल से बात किया। जी जी, लेकिन शैलेंद्र जी, कहीं ना कहीं एसडीएम साहब ने काफी पढ़ाई की होगी, कड़ी मशक्कत उन्होंने की होगी, उसके बाद उन्होंने एग्जाम पास किया है, और जो उनका पैटर्न होगा वाकई वो एक काबिल तारीफ होगा, क्योंकि वो उसमें सफल हुए हैं। तो बच्चों पर कितना फर्क पड़ेगा इससे? सर, एक बहुत अच्छी चीज इसमें जो नोटिस की गई है, सबने बताया कि 11वीं और 12वीं की जो उम्र होती है, किशोरावस्था होती है, और इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। उन बदलावों को कैसे हम नियंत्रित करें, उसकी ऊर्जा को हम कैसे बना करके और अपने आगे की पढ़ाई की प्लानिंग करें, अपना किस तरह से हम कैलेंडर बनाएं, और उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी को सामने रखा। जी, उन्होंने बताया कि मैंने किस तरह से मेहनत करके IIT की तैयारी की, मैंने किस तरह से IAS को क्वालिफाई किया, और सबसे बड़ी बात यह रही बच्चों के लिए कि सरकार जो बैकग्राउंड है वो भी एक सामान्य बैकग्राउंड के परिवार से है वो, और उन्होंने भी संघर्ष के साथ अपनी पूरी पढ़ाई की है, और इस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं, और ये बातचीत बहुत कारगर हुई। लेकिन शैलेंद्र दीक्षित जी, आपके समझाइश में और एसडीएम साहब की समझाइश में कितना फर्क लगा आपको, कि बच्चों के दिमाग में, जहन पे कितना उतर रहा होगा वो? सर, हम जो बात करते हैं बच्चों से वो मूलतः सैद्धांतिक होती है, जबकि सर ने जो बात की है उस बातचीत में एक प्रायोगिक पक्ष रहा है, जो उन्होंने अपने जीवन में किया है, वो उदाहरण देके बताया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दीक्षित जी प्राचार्य थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से एसडीएम महोदय जो जानकारी देते हैं, और वो खुद प्राचार्य हैं, वो भी जब जानकारी देती है तो क्या कुछ फर्क होता है, बच्चों के जहन पर कैसे पड़ता है। इस वक्त एसडीएम चंद्रमोहन ठाकुर खुद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चंद्रमोहन ठाकुर साहब, IIT24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बधाई हो सबसे पहले आपको। धन्यवाद। ठाकुर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक अच्छी पहल है, आशाएं के तहत आप जो काम कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। ये आपके जहन में कैसे आया कि इस तरीके से संगठन को चलाना चाहिए? हमारा प्रयास ये है कि हमारे शहर के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें पोटेंशियल है और अच्छा जीवन में कर सकते हैं, तो उनको ऐसे एग्जाम्स के बारे में बताया जाए जिससे वो करियर में अच्छा कर सकें। और इसमें बहुत सारे जो हमारे शहर के सफल स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी बड़े बड़े शहरों में अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे भी इनका मिलना हो सके तो उससे वो मोटिवेट हो सकेंगे, प्रोत्साहित हो सकेंगे और अच्छा कर सकेंगे। जी, तो चंद्रमोहन जी, आपके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या कुछ जरूरी टिप्स दिए बच्चों को, और आपने कैसी पढ़ाई की, क्या कुछ उनको बताया? जी, मैंने खुद क्योंकि IIT कानपुर से बीटेक किया है और IAS का एग्जाम भी क्लियर किया है, तो इन दो विषयों पर बच्चों से ज्यादा बात की। 12वीं के बच्चों को जो इंजीनियरिंग या IIT के एग्जाम देना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से सिलेबस की प्लानिंग करनी चाहिए, इस तरह के जो डाउट जनरली 11वीं या 12वीं के स्तर के बच्चों के मन में होते हैं, उस पर ही उनसे डिटेल में चर्चा हुई। लेकिन एसडीएम साहब, आपकी अगर कार्य प्रणाली को देखा जाए तो जो एसडीएम का एक जो पोस्ट होती है, जो पद होता है, वाकई एक जिम्मेदारी का पद होता है। तो आप कैसे वक्त निकाल पाते होंगे, कैसे वक्त निकालते हैं इन बच्चों के लिए? क्योंकि एक जरूरी, एक बहुत ही, इसको पुण्य का काम नहीं कह सकते, क्योंकि कई ऐसे मासूम हैं, ऐसे कई गरीब हैं जो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं काबिलियत होने के बावजूद भी, लेकिन आप उनको गाइड कर रहे हैं। जी, मेरा ऐसा मानना है कि हम जैसे लोग जो 30, 40 या 50 साल की उम्र के हैं, हमें अपना जीवन में हम जैसा कर सकते थे, जितना कर सकते थे, कर चुके। जी एसडीएम साहब, बहुत ज्यादा नहीं बदल पाएंगे। जी, अगर मैं किसान पर मेहनत करूं तो
गरीब किसान से शायद थोड़ा बेटर किसान हो जाएगा, लेकिन अगर मैं विद्यार्थी पर मेहनत करूं तो हो सकता है कि गरीब किसान का बेटा अगर अच्छा विद्यार्थी निकल जाए तो आगे चलकर वो एक बड़ा अफसर, बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है उनके लिए समय निकालेंगे तो आने वाले 25 साल 30 साल बाद हमारे सरकार को मेहनत लोगों पे कर रही है, वो मेहनत काफी कम करनी पड़ेगी। जी, लेकिन चंद्रमोहन ठाकुर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा कि क्या कुछ संदेश देने चाहेंगे आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को, जो दर्शक सुन रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे इस वक्त आपके लिए? ये मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने भविष्य को लेकर सीरियस रहें और लगातार प्रयास करते रहें, हम सभी अगर अपना अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे तो मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश और देश का भविष्य भी अपने आप उज्जवल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन ठाकुर एसडीएम थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ है जो उन्होंने काम किया है, एक अच्छी पहल की है। आशाएं के तहत वो एक संगठन उन्होंने बनाया है जो कि बच्चों की शिक्षा के लिए पहल कर रहा है, कदम आगे बढ़ा रहा है। विजय रघुवंशी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, एसडीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं, अच्छे से अगर आप काम करते हैं तो आप जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़े। और बिल्कुल सलमान जी, जो चंद्रमोहन ठाकुर जी ने बोला है कि अच्छे से उसको हम पढ़ते हैं और ध्यान में उन चीजों को हम अपने ध्यान में रखते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए सामने आएंगी, ताकि वो हमें आगे चलकर ऐसे चुकी कर ना सके कि जिससे हम आज मेहनत आएगा जीरो हो जाए। तो कहीं ना कहीं आज की मेहनत आगे तक हमारे लिए सीढ़ी बनकर सामने आए तो वो मेहनत हमें करना होगी और वही मेहनत करके वो आज आए हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने बच्चों का अनुभव बांटे हैं, मैं किस प्रकार आज ऊपर आया हूँ। जी, लेकिन विजय, जो सिरोंज में भी रहे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं एसडीएम चंद्रमोहन ठाकुर, उनकी कार्यप्रणाली सिरोंज के अंदर कैसी रही है? देखिए सलमान, सिरोंज में भी रहे हैं तो उनकी कार्यप्रणाली एक जागरूक और एक सख्त अधिकारी के लिए प्रशासनिक रूप पर, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के बीच भावी अपनी छाप छोड़ कर आए हो। अच्छा, तो एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि एसडीएम जो खुद बता रहे थे ये आईएएस भी हैं और साथ में एसडीएम भी है। हाँ सलमान जी, ये सबसे बड़ी बात है। गंजवाल का पहली बार कोई एसडीएम आईएएस के रूप में लग रहा है और जो उनकी सीखा तो गंजवाल का देखने को लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय रघुवंशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि डायरेक्ट आईएएस हैं चंद्रमोहन ठाकुर, जो कि अभी शुरुआत में एसडीएम है, सिरोंज एसडीएम रहे हैं और फिलहाल अभी गंजबासौदा के एसडीएम है। और बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक आशाएं नाम से एक संगठन बना रखा है जो कि बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है और कहीं ना कहीं एक ये काबिले तारीफ है। तो खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो